भगवान विष्णु कहते हैं, होली रंगों का ये त्योहार मेरे द्वारा सतयुग में नरसिंह नारायण के रूप में हिरण्यकश्यप पर विजय का भी जश्न मनाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह मेरा दूसरा स्वरूप है। राधा कृष्ण के चिरस्थायी और स्वर्गीय प्रेम का सम्मान करता है। ये दिन आगे विष्णु भगवान आज बृहस्पतिवार के दिन बताते हैं। इस कथा के माध्यम से अपने भक्तों को कलयुग में भी प्रेम के स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। तो भक्तों, आइए जाने होली की पूजा क्यों है इतनी शुभ, अग्नि का इसमें क्या योगदान है, क्यों जलाई जाती है पेड़ों में अग्नि कथा के माध्यम से। होली हिंदुओं में होली के रूप में जानी जाने वाली एक पुरानी पूजनीय परंपरा है। ये व्यापक रूप से मनाया ये दिन मेरे द्वारा भगवान विष्णु की नरसिंह नारायण के रूप में जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आगे भगवान विष्णु बताते हैं, सुनो भक्तों, होली क्यों मनाएं। होली भारतीय गर्मियों की शुरुआत, सर्दियों के अंत और प्यार के खिलने का प्रतीक है। ये त्योहार समृद्ध वसंत फसल के लिए एक आह्वान के रूप में भी कार्य करता है। ये पूर्णिमा दिवस की शाम को शुरू होता है, जो हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में आता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च के मध्य से मेल खाता है। यह एक रात और एक दिन तक चलता है। होलिका दहन या छोटी होली पहली शाम को दिया गया नाम है, और होली रंग वाली होली, डोल पूर्णिमा, धुलंडी, उकुली, मंजल कुली या उसान, शिगमो, फगवा या जजीरी उत्सव के दूसरे दिन को दिया गया नाम है। भगवान विष्णु कहते हैं, क्यों लेना पड़ा मुझे नरसिंह अवतार। कथा में होली क्यों है इतनी खास। होली के पीछे असली कहानी आज अपने गुरुवार के दिन में भक्तों को सुनाने जा रहा हूँ। गुरुवार के दिन कथा से होगा फाल्गुन महीने में बड़ा ही लाभ। भगवान नरसिंह अवतार की पौराणिक कथा। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार हैं, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजेय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। दैत्य को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लोकपालों को मार भगा दिया। स्वत संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजेय बनने की भावना से कठोर तप किया। तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने के वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो वह मानो अजेय हो गया। विष्णु भगवान कहते हैं, सतयुग में हिरण्यकशिपु का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। कहीं और कोई सहारा न पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु के वध का आश्वासन दिया। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं, उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा।
प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता रहता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़ अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंद बुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? ये कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। क्यों लिया ऐसा अवतार? आधा शरीर इंसान और आधा शेर नरसिंह रूप भगवान विष्णु का रौद्र अवतार है। ये 10 अवतारों में चौथा है। नरसिंह नाम के ही अनुसार इस अवतार में भगवान का रूप आधा नर यानी मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह यानी शेर का है। राक्षस हिरण्यकश्यप ने भगवान की तपस्या करके चतुराई से वरदान मांगा था, जिसके अनुसार उसे कोई दिन में या रात में मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी न मार सके। पानी, हवा या धरती पर किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु न हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रख भगवान ने आधे नर और आधे मनुष्य का रूप लिया। दिन और रात के बीच यानी संध्या के समय हवा और धरती के बीच यानी अपनी गोद में लेटा कर बिना शस्त्र के उपयोग से यानी अपने ही नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारा। भगवान विष्णु कहते हैं, भक्तों में यहाँ एक और होली का उत्सव क्यों मनाया जाने लगा? सतयुग में उसके पीछे लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज गुरुवार के दिन सभी भक्ति कथा का आनंद लेकर अपना दिन सफल बनाएंगे मेरे विष्णु। भागवत पुराण के अध्याय 7 में पाई गई एक किंवदंती के अनुसार प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप दुष्ट असुरों के शासक थे। उन्होंने एक वरदान प्राप्त किया था जिससे उन्हें 5 अद्वितीय क्षमताएं प्राप्त हुई थीं। उन्हें न तो मनुष्यों द्वारा मारा जा सकता था और न ही जानवरों द्वारा, न ही उन्हें अस्त्र प्रक्षेप या हथियार, न ही किसी शस्त्र हाथ में पकड़े जाने वाले हथियार द्वारा, न ही भूमि पर, पानी में या हवा में मारा जा सकता था। हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया, खुद को भगवान मानने लगा और जोर देकर कहने लगा कि हर कोई केवल उसकी पूजा करे। हालांकि हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद असहमत था और भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। हिरण्यकश्यप इस बात से क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को क्रूर दंड दिया, लेकिन उनमें से किसी का भी उस युवक या उसके नैतिक विश्वासों को बनाए रखने के संकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भक्त प्रहलाद से जुड़ी है कथा।
हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वो वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में ये पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व ये संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। ये अवतार बताता है कि जब पाप बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ज्ञान भी जरूर होता है। ज्ञान और शक्ति पाने के लिए भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही उन्हें पवित्रता और ठंडक के लिए चंदन चढ़ाते हैं। भगवान नरसिंह की पूजा से जुड़ी बातें। भगवान नरसिंह की विशेष पूजा संध्या के समय की जानी चाहिए, यानी दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले जो समय होता है उसे संध्या काल कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इसी काल में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की पूजा में खास तौर से चंदन चढ़ाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। ये भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है, इसलिए इनका गुस्सा शांत करने के लिए चंदन चढ़ाया जाता है, जो कि शीतलता देता है। दूध, पंचामृत और पानी से किया गया अभिषेक भी इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए किया जाता है। पूजा के बाद भगवान नरसिंह को ठंडी चीजों का नैवेद्य लगाया जाता है। इनके भोग में ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं जो शरीर को ठंडक पहुंचाती हैं, जैसे दही, मक्खन, तरबूज, सत्तू और ग्रीष्म ऋतु फल चढ़ाने से इनको ठंडक मिलती है और इनका गुस्सा शांत रहता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह के प्रकट होने से इस दिन जल और अन्न का दान दिया जाता है। जो भी दान दिया जाता है वो चांदी या टी के बर्तन में रखकर ही दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी में शीतलता का गुण रहता है। विष्णु जी कहते हैं होली में शिव जी का पूजन भी विशेष है। कामदेव की तपस्या। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि तारकासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प वाण से प्रहार किया था। उस वाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिवजी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिवजी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। ये दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है।
राधा और कृष्ण मेरा दूसरा स्वरूप कलयुग के अंदर प्रेम को दर्शाता है। ऋषि गर्ग द्वारा लिखित गर्ग संहिता नामक पौराणिक ग्रंथ साहित्य का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें राधा और कृष्ण के होली खेलने के रोमांटिक वर्णन का उल्लेख है। इस त्योहार को एक प्रसिद्ध प्रतीकात्मक किंवदंती द्वारा भी समझाया गया है। कृष्ण को चिंता थी कि गोरी त्वचा वाली राधा उनके काले रंग के कारण उन्हें पसंद नहीं करेगी। उनकी माँ यशोदा, जो उनकी विनती से थक गई थी, ने उन्हें राधा के पास जाने और उनसे अपने चेहरे पर मनचाहा रंग लगाने के लिए कहने का निर्देश दिया। और इस प्रेमपूर्ण कार्य ने राधा और कृष्ण के मिलन को संभव बनाया। तभी से राधा और कृष्ण के चेहरों पर रंगों की मस्ती को होली के रूप में मनाया जाने लगा। यही कारण है कि हम रंगों के साथ होली मनाते हैं।